ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 4/4/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, देश सहित दे के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममता नहीं रखो। संभाल सबकी करनी है। बाबा का सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममता नहीं रखो। प्रश्न दिया बाबा ने, इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है तब बाप भूल बनाने आते हैं। इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है तब बाप भूल बनाने आते हैं। उत्तर दिया बाबा ने, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया। ब्रह्म तत्व जबकि आत्मा का रहन का स्थान है तो उसको ही परमात्मा समझ लिया। तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, झूठा है ना। इससे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट है, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना धर्म हिंदू कह देना यह भी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें भूल बनाने। ओम शांति। हाँ, गीत आया है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाबा आया ना सुबह सुबह। ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे ना, जिसके लिए गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। कौन से शरीर द्वारा? ब्रह्मा के शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा, ब्रह्मा के शरीर द्वारा पढ़ा रहे हैं ना बाबा। तो शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। तो इतने सब बीके कहां से आए? क्या कोख तो जन्म लिए? इतने बीके ब्रह्मा के मुक्त जन्म लिया तो बीके कहलाए ना। तो वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तो इतने सब नहीं कहलाते। तुम क्यों कहते हो कि हम बीके हैं? हमने ब्रह्मा के मुक्त जन्म लिया ना, ब्रह्मा के मुक्त ज्ञान सुना, इसलिए हम बीके। तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप परम पिता परमात्मा शिव है। उनके यह 3 बच्चे, कौन से 3 बच्चे? ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धि, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। सतयुग में इतने धर्म जाति ही नहीं है। न अनेक भाषाएं हैं, न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो, एक भाषा, एक धर्म। ये सतयुग में होगा। सतयुग में ही देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है, मनुष्य से देवता की एक रत्ना लागी बात। तो देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में, बावन का त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है, सब का विनाश होना है। बाप समझाते, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूं। मैं कभी बदलता नहीं हूं, है ना। बाबा कभी बदलता नहीं है। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से ही याद करते हो। भक्ति में भी और ज्ञान में भी सदैव बाप की हैसियत से ही याद करते हो।
भगत भगवान को याद करते हैं, क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। कितने मनुष्य हैं, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे ना, यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे ना सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना हो सो पालो। जितना पुरुषार्थ करा जाए उतना कर लो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी पढ़े उच्च पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। लौकिक मत ना देते ना, औरता ने कोई भी कुछ ना देता ना। आराधन का सब बाबा अगबला गणिका को पुरुषार्थ करके और विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है इस समय हरेक द्रौपदी पुकारती है बाबा आकर रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है। श्री कृष्ण ऊपर बैठा दिखा दिया ना भक्ति मार्ग में, और साड़ियां द्रौपदी को मिलती जाती है। तो बाबा ने क्या अगर फिर कहते हैं रक्षा हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, इतनी साड़ी थोड़ी ना कितने होगी। चीर वो कहा को चीर देते गए, बढ़ता गया है। तो बाबा का ज्ञान का चीर सही हो, ज्ञान बाबा देता रहे। तो बाबा ने कहा हाँ, तो कह रहे थे ना अगर ऐसी बातें होती नहीं है, अगर रक्षा हो जाती है। यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नंगन होने से मैं बचाता हूं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकता। बाबा ज्ञान का चीर देने लग रहा है। और फिर बाबा कहे तुम्हारे 21 जन्म तक तुम नंगन नहीं होंगे, विकारी नहीं बनेंगे, कोई वस्त्र उतार नहीं सकता। तो बाबा ने कहा यह है परवर्ती मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधा कल्प से विकारों में घिरे हुए हो ना, तो यह आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत मारपीट करे, और बच्चों में मोह भी रहता है। तो इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले जब बट्ठी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। तो सन्यासी भी भागते हैं। पहले तो उन्हों को याद सताती है, नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं मिलती है। तुमको तो ताकत मिलती है ना, हमने तो भगवान की ताकत मिल रहा है ना बाबा की। उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? वे तो गोली दवाई खाकर सन्यासी जब पवित्र रवा है, मारती तो भगवान की ताकत मिल रहा है। तो पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वे बाप से तो योग लगाते नहीं हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र नहीं बन सकते। घर छोड़कर चले जाए जब वे पवित्र रह गए, फिर भी गोली दवाई खा है और पूरे पवित्र फिर भी नहीं होते। हम तो पूरे पवित्र हुआ है ना, मन तय, वचन तय, बोल तय, कर्म तय, हर चीज से। तो बाबा ने कहा उनको, हाँ बाबा कह रहे थे ना, पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते तो पूरा पवित्र नहीं बन सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना ये तो मिथ्या हो जाता है, झूठा हो जाता है। देखो ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। भूले तो बहुत की है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में भी बाबा ने कहा, ड्रामा में भी नूंद है। बाप आकर फिर समझाते हैं कि यह भूले माया कराती है। माया आकर फिर यह भूल
बाबा आकर फिर भूल बनाते हैं। सतयुग में एक ही धर्म एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं कि वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको फिर से सो देवता बनाता हूं। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नरक के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे, उस समय बाकी सब आत्माएं कहाँ होंगी? ऊपर परम धाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, जितना जितना योग होगा उतनी धारणा अच्छी होगी। कहाँ भी ममत्व नहीं होना चाहिए, अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है, दे सहित दे के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, घर में परीक्षा भी आओ, पेपर भी आओ ना। हमारा कोई लखन पढ़न का पेपर थोड़ी आओगा, गृहस्थी में सब बाल बच्चों के साथ पेपर आएंगे। कोई बीमार हुआ, बीमारी आई वो भी पेपर, दुख हुआ तो संभालना पड़े, यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। शिव बाबा का शरीर को ना उल्टे सुल्टे काम नहीं करता, हम तो करा, तो दुख सुख तुम्हारे में होगा ना सारा। पावन का कोई को कुछ हुआ कहेंगे, अपना हिसाब किताब चुप होकर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? शिव बाबा तो साक्षियों को देखेगा, जैसा दो कर्म कर रहा उसा उसने मिल लगा। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है। यह पुराना छी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापिस ले जाऊंगा। दुख की बात ही नहीं है, अफसोस की कोई बात नहीं है। यह दुख की दुनिया खत्म हो गई, वो तो सतयुग होगा। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं, परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा, ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं, बस हम अब ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे, लेकिन लीन कोई नहीं होता। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। प्रणाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। तपस्या तो वे भी करे है ना सन्यासी, तो बाबा के प्रणाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म चली जाएगी, नहीं, ब्रह्म नहीं जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वाण धाम में जाता नहीं है। न ज्योति ज्योत समाते हैं, सबको पारट जरूर बुझाना है। एक शरीर छोड़ा तो दूसरा लेगा, फिर संस्कार सन्यासी के संस्कार लेगा तो फिर संन्यास धर्म स्थापन, फिर संन्यास धर्म आ जाएगा। तो बाप कहते मैं आता ही हूँ जब सभी एक्ट्रेस मौजूद रहते हैं, सभी एक्टर सब आत्माएं मौजूद हुआ है ना जब आओ बाबा, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन, मेरे पिछाड़ी सब सजनिया वापस जाएंगी। आत्मा रूपी सजनिया सब वापस जाएंगी बाबा के साथ। वो शिव की बरात का गायन है ना भक्ति मार्ग में। तो बाबा जो भगवान का बच्चा बन गया वो साथी बनकर जाएगा, और जो ना बनता वो बराती बनकर जाएगा। बराती के ना लंगड़े लुल्ले सब जाएंगे, तो वो बराती बनकर जाएंगे। जाना सब न है मुक्ति धाम में। फिर हम तो आ जाएंगे सतयुग में, और वे आएंगे फिर दुख शुरू होगा, उस दुख में आएंगे, इतना ऊपर लटकी रहेंगी आत्मा। तो बाबा कहे मैं आया हूं सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है, अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सतगति दाता तो एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूं, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं। छी से गुलगुल बनाता हूं। फूल कैसा बनाओ से? गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। फूल वो बच्चे होंगे ना, वही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, शास्त्रों में दिखा दिया ना, श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है ही नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस होगा। तो इस समय की बात है ना, अगर जो हमने ज्ञान सुना, भगाया किसने? किसने भी ना, हमने ज्ञान सुना, हमारी समझ में आया तो माप पे तो हमारा रोज है बाबा की ज्ञान सुनता ही
भगाओ कौन है? तो बाबा ने कहा वो शास्त्रों में देखो फिर सारा झूठा अड़गम बड़गम लिख दिया। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, वो तो सतयुग का प्रिंस होगा। यह तो बाबा ने छुड़ाया है। बाबा ने रावण माया से छुड़ाया है, सहज राजयोग सिखाकर सवरक के महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है ना प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। यह बातें समझने और समझाने की हैं। राजधानी अवस्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। कोई हाथ जोड़न की कह देना, प्रसाद बांटन की कह देना, कि गंगा जमुना नहान की कह देना, बस नो कह बाबा पढ़ाई पर डोर अपना परिवर्तन करो। सारी बात से इसमें परिवर्तन करने की सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे ना। देही अभिमानी बनो, दे अभिमान आने से ही माया गुस्सा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं। तो माया मुख मोड़ते हैं ना, जाकर निंदा करते हैं, आश्चर्यवन सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारगति देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंच ठोर नहीं पा सकते। यह है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टो मुहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मुंह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, है ना, मुंह नहीं करना लेकिन प्यार करना। तो बाबा ने कहा उन्हों को वैश्य बाबा याद कराते रहो, जो अच्छे होंगे वैश्य बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, पवित्रता चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। कन्या ज्ञान सीख ले तो माता पिता ने भी ज्ञान सिखा सका, उद्धार कर सका है। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गया हुआ है ना। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, कितनी शिक्षा दी बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला पॉइंट बताया, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मुहा बनना है। पुराने शरीरों से ममता निकाल देना है। दूसरा पॉइंट है, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रतन का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भाव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रतन का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रतन को कभी कोई भी हिला ना सके, कोई भी रुकावट रोक ना सके। ऐसे अविनाशी रतन ही अमर भाव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं,
बाबा के साथी हैं, वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ अच्छी रीति धारणा है तो हर कर्म अच्छी रीति युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।